बाबा कहते हैं सदा सेव्या भागवत की जो कथा है ये अमृत है। इस अमृत का निरंतर पान करते रहो। सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, भागवत की कथा सुनते रहो। कहा क्या होगा? कहा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। इसे यदि आप श्रवण करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपके हृदय में गोविंद आकर के चिपक जाएगा। आपके हृदय में आकर के गोविंद बैठ जाएंगे और जिनके जीवन में गोविंद आ गए उनका जीवन महाराज धन्य हो जाता है। इसलिए कथा निरंतर सुनते रहो। महात्मा की कथा को तो गुरुदेव भगवान ने संक्षिप्त में कल ही हम सबको सुना दिया कि महाराज धुंधकारी ऐसा पापी वो भी भागवत के शरण में आने से तर गया। धुंधकारी स्वयं कहता हाथ जोड़ करके गोकर्ण से कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण ग्लोक गत कथा। महाराज ये धन्य है भागवती की कथा। हमारे ऐसे प्रेत को महाराज सुंदर मुक्त कर दिया। प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेतत्व को महाराज नष्ट कर दिया। ऐसे भागवत को महाराज प्रणाम किया है। जो महाराज हमेशा भक्तों को महाराज तारने वाली है, ऐसी कथा हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवत नाम स्मरण करते हैं। उसके बाद प्रथम स्कंद भागवत को हम सब प्रारंभ करेंगे। सब लोग ताली बजाते हुए एक छोटा सा भजन गाइएगा कि सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हाँ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हरि नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भाव से ताली बजाते हुए सब लोग गाएंगे। वाल्मीकि अति दुखी दीन था, वाल्मीकि अति दुखी दीन था, वाल्मीकि अति दुखी दीन था, वाल्मीकि अति दुखी दीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। किया रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, किया रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल भाव से।
थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति, थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम दिया सिया पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, अब हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। प्रभु हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार। हरि बोल भाव से। कवि कहता है महाराज ये नाम हमारा कल्याण करने वाला है, हर समय हमारी रक्षा करने वाला है भगवान का नाम। और किसकी रक्षा किया? बाबा कहते हैं भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, अब बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, गई भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में भगवान की वंदना करते हैं, भगवान वेद व्यास जी। जैसे किसी ग्रंथ का लेखन होता है उसमें उस देव की वंदना की जाती है जिनकी कथा लिखी गई है, लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी का नाम नहीं आया वंदना में। वंदना प्रकरण में जिनकी महिमा गाई गई है उनकी वंदना की जाती है, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन भागवत में वेद व्यास जी ने किसी का नाम नहीं लिया। भगवान वेद व्यास जी ने इसे निरपेक्ष ग्रंथ बनाया, क्योंकि और जितने ग्रंथों की पुराणों की रचना की, शिव पुराण हो उसमें शिव की महिमा गाई है, विष्णु पुराण हो विष्णु जी की महिमा गाई गई है, देवी भागवत हो उसमें भगवती की महिमा गाई गई है, लेकिन भागवत महापुराण है जिसमें महाराज किसी का नाम नहीं लिया गया। वंदना करते हुए प्रथम श्लोक में बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया। क्या कहा है?
भागवत के भगवान कैसे हैं? क्योंकि वेद व्यास जी ने विचार किया, यदि हम शिव जी का नाम लिख देंगे तो शिव के भक्त कहेंगे हमारा ये ग्रंथ है। विष्णु का नाम लिख देंगे तो विष्णु के भक्त कहेंगे मेरा ग्रंथ है। दुर्गा का नाम लिख देंगे, भगवती दुर्गा का, तो महाराज जो भगवती के भक्त हैं वो कहेंगे हमारा ग्रंथ है। इसलिए किसी का नाम नहीं लिया। क्या कहते हैं? जन्माद्यस्य तोऽन्वयादित्यर्थस् चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्त यत् सूरयः तेजो वार्यमृदाम यथा विनिमयो यत्रोत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन तदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। किसी का नाम नहीं लिया, केवल सत्य कहा। भागवत के भगवान कैसे हैं? बाबा कहते हैं जन्मादिश, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है, जो महाराज अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, वो भी सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। श्री राम जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। श्री राम जय जय राम जी। जो महाराज अजन्मा है, बाबा कहते हैं भगवान इस धराधाम पर इसलिए आते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, अपने भक्तों के लिए आते हैं। जो महाराज निरंतर भगवान का राह देखते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आते हैं। भगवान ने स्वयं विभीषण जी से कहा है, महाराज विभीषण जी से भगवान ने स्वयं कहा कि हम केवल तुम्हारे लिए आए, हम तुम्हारे लिए आए हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। असुरों को मारना हो तो वो परमात्मा जो भृकुट विलास सृष्टि लय होई, इधर मिथ्यम कही जात न कोई। जो एक बार भृकुटी तृक्षी कर देने से सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे परमात्मा को रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए आना पड़े। कोई ऐसी बीमारी भेज दे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतस्, जो अन्वय और वितरेक के कारण है,
इस सृष्टि के जो कारण हैं, क्षण में सृष्टि को प्रकट कर दें और क्षण में अपने अंदर समाहित कर ले, इतनी क्षमता रखने वाले। जो चेतन कहूं जड़ करही, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ भगवान ही, भजहु भजे ही जे धन्य। जो महाराज चेतन को जड़, जड़ को चेतन करने वाले हैं, हाथी से महाराज लड़ने की चींटी के अंदर क्षमता देने वाले हैं, जो परमात्मा हाथी के अंदर है वही चींटी के अंदर भी विद्यमान है। वेद कहते हैं अड़ियो अड़ियाम महतो महियाम, श्रुति का सिद्धांत है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात। हमारे परमात्मा कैसे हैं? हजार उनके सिर हैं, हजार हाथ हैं, हजार पैर हैं, लेकिन वेद कहते हैं तदिष्ठर संगुलम, 10 अंगुल के उस हृदय में हमारे भगवान विराजमान रहते हैं, हमारे प्रभु विराजमान रहते हैं। क्योंकि एक बार जीव ने भगवान से पूछा, प्रभु हम संसार में आप हमें भेज रहे हैं और हम कहां पर, हमारे शरीर में आप कहां विद्यमान रहेंगे? ये शरीर तो महाराज अच्छा नहीं है, इसमें हड्डी मांस लोथड़ा इत्यादि प्यू इत्यादि भरे हुए हैं, रक्त मज्जा भरे हुए हैं, आप कहां रहेंगे? क्योंकि आप कोमल हैं, इस हड्डी मांस के शरीर में आप कहां पर रहेंगे? भगवान ने कहा 3 जगह हम अपनी चुन लिए हैं, जहां पर हड्डियां नहीं होती। जीव ने कहा प्रभु हमारे तो पूरे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, कहां पर नहीं होती? हमारे शरीर में 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर हड्डियां नहीं होती। एक तो नेत्र की पुतलियां, यहां पर हमारे परमात्मा विराजमान रहते हैं, रूप रूपी ब्रह्म यहां पर विराजते हैं। और दूसरा है जीवा, जिसमें भी हड्डियां नहीं होती, वहां पर महाराज नाम रूपी ब्रह्म विराजते हैं। और तीसरा है हमारा हृदय, वहां पर भाव रूपी ब्रह्म विराजते हैं। लेकिन हमने उन जगहों को महाराज गंदा कर लिया, जहां पर हमारे परमात्मा को रहना था, उन जगहों को हमने गंदा कर लिया। महाराज नेत्र संसार का प्रपंच देख करके, संसार की बुराइयों को देख करके हमने नेत्र को गंदा कर लिया। नेत्र गंदे हो गए, कब ये साफ होंगे? तो बाबा कहते हैं नयनन संत दर्श नहीं देखा, अलोचन मोर पंख करी लेखा। इन नयनों के द्वारा यदि हमने भगवान और भगवान के भक्त संतों का दर्शन नहीं किया तो इन नयनों का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे महाराज मोर के पंख में बने नेत्र होते हैं, देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन उनका अस्तित्व कोई नहीं होता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे हमने अपने नेत्र को बिगाड़ लिया, संसार की बुराइयों को देख करके, अश्लील पिक्चर को देख करके हमने नेत्र को गड़बड़ कर लिया। भगवान को बैठाना है तो इस नेत्रों को शुद्ध करना पड़ेगा। कैसे शुद्ध होंगे?
बाबा कहते संत गुरु के चरणों का रज हमें अपने नेत्रों में लगाना पड़ेगा कि श्री गुरु महाराज गुरु के चरणों की रज जब हम नेत्र में लगाएंगे तब हमारा नेत्र शुद्ध होगा। संतों का दर्शन करेंगे तब हमारा नेत्र शुद्ध होगा, तब हमारे भगवान हमारे नेत्र में विराजमान होंगे। हमने जिह्वा को भी गंदा कर लिया, जिह्वा से महाराज संसार का प्रपंच करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। भगवान ने इस जिह्वा को दिया था कि सुंदर हमारा भजन करना, भजन करके पुनः हमें प्राप्त हो जाओगे। लेकिन संसार में आने के बाद जीव भगवान का भजन नहीं करता, जीव महाराज संसार का प्रपंच ही करता है। परपंच ही अच्छा लगता है, भजन अच्छा नहीं लगता। तो ये जिह्वा भी गंदी हो गई और हृदय में महाराज ईर्षा क्रोध कपट भरा हुआ है। विचार करो, जहां पर आप कथा सुनने के लिए आए हो, यहां पर अग्नि जल रही हो, क्या आप बैठ करके कथा सुनोगे? नहीं सुनोगे। लेकिन विचार करो, जिनके हृदय में क्रोध रूपी अग्नि जल रही है, उनके हृदय में परमात्मा कैसे भी बैठेंगे? महाराज जहां पर आपको कथा सुनने के लिए बैठना, वहां पर कांटे बिछे हों, कौन बैठेगा? कांटे पर बैठ करके कौन कथा सुनेगा? विचार करो, जिनके हृदय में महाराज मोह रूपी कांटे पड़े हुए हैं, लोभ रूपी कांटे पड़े हुए हैं, उनके हृदय में परमात्मा कैसे बैठेंगे? हमारे भगवान कैसे उनके हृदय में बैठेंगे? विचार करो, जिनके हृदय में महाराज जहां पर कथा सुनने के लिए बैठना, वहां पर कीचड़ हो, तो क्या उस कीचड़ में बैठ करके आप कथा सुनोगे? इतनी व्यवस्था होने के बाद भी हम नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? महाराज हमें प्रयाग कथा सुनने नहीं जाना है, हमारे गांव में ही हो रही है। आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जिस दिन कृपा हो जाएगी, चाहे जितना दूर हो, आप चले आओगे। जैसे हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम है तो जो हमारे प्रियजन होते हैं उन्हीं को हम निमंत्रण भेजते हैं, सबको नहीं भेजते। उसी प्रकार से परमात्मा उन्हीं को बुलाते हैं जो उस लायक हैं, जो उस कार्य के लायक हैं। बाबा कहते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई। महाराज इस सत्संग में आने के लिए अनेक कठिनाइयां हैं। घर छोड़ना पड़ेगा, सुंदर महाराज बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी। महाराज कथा में जल्दी आना है, भोजन भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग तो महाराज विचार करते हैं कथा में पहुंच गए, ज्यादा लेट हो गया, महाराज भोजन भी नहीं मिलेगा, भोजन ही छूट जाएगा। तो कथा छूट जाए लेकिन भोजन न छूटे। महाराज कथा हमेशा नहीं प्राप्त होती है, भोजन तो हमेशा मिल जाएगा, सोना तो हमेशा मिल जाएगा, लेकिन ये सत्संग, ये यज्ञ हमेशा नहीं मिलेगा।
महाराज इस यज्ञ को पहले राजा महाराजा लोग कराते थे। आज महाराज संत जब राजा महाराजाओं ने कराना बंद कर दिया, संत महात्माओं ने सबसे सहयोग लेकर के करा रहे हैं। लेकिन हम सब नहीं सम्मिलित हो पाते। कोई अकेला यज्ञ नहीं करा सकता, यज्ञ का यजमान नहीं बन सकता। हमारा सबका सौभाग्य है कि सुंदर लक्ष्मी नारायण भगवान की दिव्य यज्ञ हो रही है और इतना सुंदर अवसर प्राप्त होने के बाद भी हम सपत्नीक यजमान बन करके भगवान का पूजन नहीं कर पाते, हम कथा नहीं सुन पाते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये भगवान की कृपा है, अमृत बरस रहा है। कभी कहता है कि अमृत बरस रहा है। महाराज ये अमृत बरस रहा है गोविंद के गली में, अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। ये अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन वही वंचित होते हैं जो महाराज अभिमान रूपी छाता लिए हुए हैं। कोई कहता है हमें कृपा नहीं प्राप्त हुई, हमें अमृत नहीं मिला। महाराज बारिश हो रही है, कोई कह रहा है हम नहीं भीग रहे हैं। तो देखा गया वो क्यों नहीं भी, क्योंकि वो छाता लिए हुए खड़ा था, इसलिए वो नहीं भीग रहा था। तो जो महाराज अभिमान रूपी छतरी लिए हुए खड़े हैं, वो इस अमृत रूपी कथा, इस सत्संग से वंचित हो जाते हैं। महाराज अभिमान, क्रोध, ये महाराज नरक के रास्ते हैं। बाबा कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 4 वाहन हमारे भगवान ने भेज दिया है, यदि इस पर बैठ जाओगे, काम क्रोध और मद और लोभ, ये 4 वाहन ऐसे हैं जो सीधा महाराज नरक ले जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजे जे संत। सबका त्याग करके हमें भगवत आराधन करना चाहिए। तो हमने पूरे शरीर को गंदा कर दिया, तो हमें भगवान को कहां पर बिठाएंगे? हमें इन शरीर को महाराज निर्मल बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। कब ये हमारे शरीर शुद्ध होंगे? जब हम सत्संग करेंगे, भगवत आराधन करेंगे, भगवत भजन करेंगे, तब हमारा शरीर पवित्र होगा। बाबा कहते हैं जन्माद्यस्य तो वनादि तरतस चार्थेषु विज्ञास्वराट। वही परमात्मा विराट बन जाते हैं, वही परमात्मा महाराज छोटे बन जाते हैं। मुह्यंत यत सूरयः, जिनके माया से ब्रह्मा विष्णु महेश मोहित हो जाते हैं। हम सब भी मोहित हैं उन्हीं की माया से। चराचर जगत को जो मोहित करने वाले हैं, मुह्यंत यत सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। जो महाराज तेज में जल का भान कराने वाले हैं। कभी महाराज धूप में हम जब निकलते हैं तो दूर से जब हम देखते हैं हमें लगता है पानी भरा हुआ है। महाराज जेठ की दोपहरी में जब हम बालू की रेतों पर चलते हैं, देखते हैं बालू के ऊपर, तो लगता है महाराज पानी भरा हुआ है। लेकिन वहां जब हम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? वहां पर जल ही नहीं है, ये तो रेत है, रेत चमक रही थी। तो जो जल में थल का भान कराने वाले हैं, जल में महाराज स्थल का भान कराने वाले हैं, वो परमात्मा बाबा कहते हैं कैसे हैं? कहते हैं सत्यम परम धीमहि। वो सत्य रूपी परमात्मा है।
ऐसे सत्य रूपी परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए। ये भी कह सकते थे रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि। लेकिन यदि किसी का नाम ले लेते हैं तो उनके भक्त कहते ये हमारे भगवान का ग्रंथ है। इसलिए बाबा ने सत्यम परम धीमहि, सत्य संसार में दूसरा कुछ नहीं है। क्या है? सत्य केवल परमात्मा है जो तीनों कालों में विद्यमान है। हम नहीं थे तब भी भगवान की सत्ता थी, आज हैं तब भी है भगवान की सत्ता, हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान की सत्ता विद्यमान रहेगी। हम नहीं थे तब भी भगवान की कथा गाई सुनी जा रही थी, आज हम हैं तब भी गाई सुनी जा रही है, और जब नहीं रहेंगे तब भी लोग महाराज गाते सुनते रहेंगे। जो त्रिकाला बाधित, जो तीनों कालों में एक रूप में रहता है, उसे सत्य कहते हैं। तो उस सत्य रूपी परमात्मा का हमें पालन करना चाहिए, उस सत्य रूपी परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए। महाराज जिसे सत्यनारायण कहते हैं, हम सब सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। महाराज उस सत्य का हम केवल कथा लीलावती कलावती की सुन करके हम सोचते हैं हम सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। लेकिन यदि हमें सत्यनारायण व्रत करना है तो संत जन कहते हैं हमें कथा सुनना है तो ये किसका संकल्प करना चाहिए कि आज हम सत्य बोलेंगे, सत्य का हम व्रत लेंगे। ये नहीं कि हम दिन भर खाएंगे नहीं, हम दिन भर भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं, हम सत्य का व्रत लें, क्योंकि सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाबा कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप हो बाबा, ताके हृदय आप हो, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप हो बाबा, ताके हृदय आप। हो जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे बाबा, ताके हृदय आप हो, ताके हृदय साच है, ताके हृदय आप हो बाबा, ताके हृदय। बाबा कहते साच बराबर तप नहीं, सत्य से बढ़कर दूसरी कोई तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, जिसने सत्य का पालन कर लिया उसके हृदय में महाराज गोविंद का वास होने लगता है। महाराज उनके हृदय में गोविंद वास करने लगते हैं, क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप ही सत्य का है। मानस में भोले बाबा कथा सुनने के बाद जब भगवान का दर्शन करते हैं तो वो भी सत्य कह करके प्रणाम करते हैं कि कहा सच्चिदानंद जग पावन, अवस कहीं चले व मनोज न सावन। कह सच्चिदानंद जग पावन, अवस कहीं चले व मनोज
न सावन। कहा सच्चिदानंद जग पावन। भोले बाबा ने भी सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। हमारे भगवान सच्चिदानंद हैं, सत्य स्वरूप हैं, इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए। लेकिन हम सब विचार करते हैं, यदि सत्य हम बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। महाराज हमारा जीवन इस कलिकाल में नहीं चल सकता। लेकिन संत जन कहते हैं एक बार प्रयास करके तो देखो, जो सत्य का पालन कर लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। महाभारत में एक दृष्टांत आया है। एक सत्यव्रत राजा, एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, जो महाराज केवल सत्य का पालन करते थे। नित्य सत्य का पालन करना, सत्य की सेवा करना, सत्य में ही लगे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, राज दरबार में बैठे हुए थे, एक स्त्री उनके समक्ष आती है। महाराज राजा सत्यव्रत ने कहा, देवी आप कौन हैं? कहा मैं आपकी राजलक्ष्मी हूं। कहां जा रही हो? कहा जब आप केवल सत्य का पालन करते हैं, हमारा इस राज्य में कोई महाराज सम्मान ही नहीं है, तो हम यहां रह करके ही क्या करूंगी? हम जा रही हूं। महाराज सत्यव्रत राजा ने लक्ष्मी को छोड़ दिया। कहा यदि तुम्हारा मन यहां नहीं लगता तो तुम जाओ। थोड़े समय के बाद एक पुरुष आया। आप कौन हैं? मैं आपकी प्रतिष्ठा हूं, आपके राज्य में हमारी आवश्यकता नहीं, हम जा रहे हैं। कहा जाओ। महाराज सब लोग आए। अंत में महाराज सत्य स्वयं चल करके आया। राजा सत्यव्रत ने पूछा आप कौन है महाराज? सत्य ने कहा महाराज मैं आपका सत्य हूं। कहां जा रहे हो? कहा जब राज्य में कोई है ही नहीं, ना लक्ष्मी है, ना यश है, ना मान है, ना प्रतिष्ठा है, कोई है ही नहीं, तो हम अकेले रह करके क्या करेंगे? राजा ने कहा आपके ही कारण हमने सबका त्याग कर दिया, और जब आप छोड़ देंगे हमें तो हमें कहां सहारा मिलेगा? चरण को पकड़ लिया। महाराज आप हमारे राज्य से मत जाओ, हम आपका ही पालन करते हैं, आपकी ही सेवा करते हैं। सत्य को महाराज सत्यव्रत राजा ने रोक लिया। थोड़े समय के बाद क्या देखा? लक्ष्मी जी आ रही हैं। राजा ने कहा देवी आप तो चली गई थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी, यहां मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। लक्ष्मी ने कहा जहां पर सत्य रहता है वहीं पर मैं वास करती हूं। मान प्रतिष्ठा सब आ गए, तो जिसके जीवन में सत्य रहता है उसे सब कुछ मिल जाता है। ऐसे सत्य रूपी परमात्मा का हमें भजन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाबा कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर। भाव से सब लोग गाएं। हाँ धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। हाँ आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। हाँ आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना।
हाँ श्री राम जय जय राम जी। श्री राम जय राम जय जय राम जी। श्री राम जय जय राम जी। श्री राम जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान 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 जी। बाबा कहते धर्म न दूसर सत्य समाना। महाराज इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, केवल हम सत्य का पालन करें। धर्मो रक्षित रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, तो सत्य हमारी रक्षा करेगा। सत्य बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। दूसरे श्लोक में भगवत धर्म के बारे में बताया है। धर्मः प्रोक्षित कैतभो यत्र परमो। महाराज धर्म सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मांग रहती है। महाराज हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, कहते ये हमारा कार्य बन जाए। महाराज माता जी को नारियल चढ़ाते हैं, कोई ना कोई महाराज हमारा लाभ होता है, स्वार्थ होता है। लेकिन भगवत धर्म, भागवत धर्म क्या है? कैतभ रहित, महाराज अभिमान रहित धर्म। कैतभो यत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। महाराज कोई मांग ना हो, कोई इच्छा ना हो। बाबा कहते हैं बिना मांगे परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दे दिया, फिर भी हम मगदे बने रहें तो कब तक हमारे भगवान देते रहेंगे? उस लायक आप बन जाओ, बिना मांगे आपको मिलता रहे। पिता के महाराज अनेक पुत्र होते हैं, लेकिन जो लायक होता है उसे पिता बिना मांगे दे देता है, लेकिन जो नालायक है, महाराज जुआ शराब में धन को व्यय करता है, मांगने के बाद भी पिता उसे नहीं देते। क्या उससे प्रेम नहीं करते? प्रेम दोनों से करते हैं, लेकिन इसलिए उसे बिना मांगने पर भी धन नहीं देते, क्योंकि इस धन का ये दुरुपयोग करेगा। उसी प्रकार से जब हम उस लायक बन जाएंगे तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा। परमात्मा हमें सब कुछ जो बिना मांगे दे, इतना कुछ दे दिया, वो हमेशा देगा। पहले उस लायक बन जाओ, उस काबिल बन जाओ, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम सत्कर्म करें, पूजा पाठ करें निस्वार्थ भाव से। भक्ति वही महान है जिसमें कोई मांग ना हो। जब हम पूजा करें और सौदा हो जाए कि इसके बदले हमें प्रभु ये दे दो, तो भक्ति नहीं रह जाती। वो तो महाराज रोजगार हो जाता है, सौदा हो जाता है। बाबा कहते हैं अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। भक्ति अहेतु की हो, जिसमें कोई हेतु ना हो। इसे महाराज भगवत धर्म कहते हैं, जिसमें महाराज हम निर्मत्सर हो जाएं, कामना रहित हो जाएं, तब हम भागवत के शरण में आते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। फिर भागवत को प्रणाम किया है। भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव्य संयुतम। ये महाराज वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम, निगम कहते हैं वेद को। ये गलित फल है,
सुखदेव रूपी तोते के स्पर्श मात्र से ये अमृत द्रव्य संयुतम हो गया, ये अमृत के समान मीठा हो गया। इसका हमें निरंतर पान करना चाहिए। मुहुर हो रसिका भुवि भाव का, इसे निरंतर हम पान करें। लेकिन भगवान व्यास कहते हैं जो महाराज रसिक जन हैं, भावुक जन है, वो निरंतर पान करते हैं। इसके बाद सुखदेव जी की महिमा को बताया है कि ये सुखदेव जी कौन हैं। सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनाया, आप सब जानते ही। महाराज सुखदेव जी भगवती के सेवक हैं। भगवती राधा रानी ने जब देखा कि भगवान अपनी लीला स्मरण करके गोलोक धाम चले आए, भगवत धर्म का प्रचार कौन करेगा, इसलिए राधा रानी ने उन्हें भेज दिया। राधा रानी ने भेज दिया। वही महाराज अमरनाथ की गुफा में विगलित अवस्था में जो महाराज पड़े हैं। आज मां पार्वती को कथा सुनाने के लिए, अमर कथा सुनाने के लिए भोले बाबा चल देते हैं। कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें चलना है बहुत दूर तक, तो हम कुछ कथाओं को संक्षिप्त में सुनते चलें। भोले बाबा महाराज लेकर के चल दिए हैं। भाव से हम सब भी भोले बाबा के साथ लग जाएं। भाव से एक छोटा सा भजन सब लोग गाते हैं कि हो बाघंबर वाले, हो डमरूधर वाले, हो बाघंबर वाले, हो डमरूधर वाले, करना भक्तों के दुख दूर, ओ बाघंबर वाले, करना भक्त दूर, हो बाघंबर वाले। हेलो हो बाघंबर वाले, हो डमरूधर वाले, हो बाघंबर वाले, हो डमरूधर वाले, करना भक्तों के दुख दूर, ओ बाघंबर वाले, करना भक्तों के दुख दूर, हो बाघंबर वाले। हरि बोल। भाव से ताली बजाते हुए सब गाएंगे। जय हो। कवि कह रहा है कोई चढ़ावे भोला अक्षत चंदन, कोई अक्षत चंदन, कोई चढ़ावे भोला अक्षत चंदन, कोई चढ़ावे भोला अक्षत चंदन, अक्षत चंदन भोला अक्षत चंदन, अक्षत चंदन भोला अक्षत चंदन, कोई चढ़ावे भोला अक्षत चंदन, कोई चढ़ावे भोला अक्षत चंदन, कोई चढ़ावे गौ दूध, ओ बाघंबर वाले, 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 हो बाघंबर वाले, हो डमरूधर वाले, हो बाघंबर वाले, हो डमरूधर वाले, करना भक्तों के दुख दूर, हो बाघंबर वाले, करना भक्तों के दुख दूर, हो बाघंबर वाले। ताली बोल। भाव से तालियों से स्वागत करते हुए जय हो।
कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, भांग धतूरा भोला भांग धतूरा, भांग धतूरा भोला भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, कोई चढ़ावे बेलपत्र हो बागंबर वाले, कोई चढ़ावे बेलपत्र हो बागंबर वाले, हो बागंबर वाले, हो डमरूधर वाले, हो बागंबर वाले, हो डमरूधर वाले, करना भक्तों के दुख दूर हो बागंबर वाले, करना भक्तों के दुख दूर हो बागंबर वाले। हरि बोल भाव से जय हो। हरि बोल। कोई तो मांगे भोला महल अटारी, कोई तो मांगे भाव से ताली बजाते हुए गाएं। भोला, कोई तो मांगे भोला महल अटारी, कोई तो मांगे भोला महल अटारी, महल अटारी भोला मोटर गाड़ी, महल अटारी भोला मोटर गाड़ी, कोई तो मांगे धन पूत हो बागंबर वाले, 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 हो बागंबर वाले, हो डमरूधर 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 वाले। कोई तो मांगे धन पूत हो बागंबर वाले, 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 हो बागंबर वाले, हो डमरूधर 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 वाले। करना भक्तों के दुख दूर हो बागंबर वाले, 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 करना भक्तों के दुख दूर हो बागंबर वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुनाने के लिए चल रहे हैं। इधर 10 बज गया है। आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे।